स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश में आज क्या कुछ हुआ है दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले तस्वीर तमिलनाडु की, जहां पर जल प्रलय देखा जा रहा है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर क्या कुछ आलम है। IBN 7 के कैमरे से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु में जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं, जहां शहर के अंदर समंदर का नजारा दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद राज्य के चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आसमानी आफत से धरती पर जिंदगी ठप नजर आती है। सड़कें तो समंदर बन चुकी हैं और जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब बोट चलाई जा रही है लोगों की जान बचाने के लिए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा हुआ है। कई ट्रेनें रद्द हो चुकी है। ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से ठप नजर आती है। यहाँ 6 दिसंबर तक एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है और इस तरह के जल प्रलय से यहाँ मौत का आंकड़ा बढ़कर के 269 तक पहुंच चुका है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में मदद का हाथ भी आगे बढ़ा है। सरकार से, सेना से अब मदद भी मिल रही है और तमिलनाडु में इस तरह के हालात हैं, जल प्रलय है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दौरा किया और 1000 करोड़ के अतिरिक्त राहत पैकेज का भी ऐलान किया। एक खूबसूरत शहर चेन्नई आज पानी से लबालब झील बन गया है। जहां सड़क पर जिंदगी दौड़ती थी, आज वहां पानी का तेज बहाव है। चेन्नई के निचले इलाकों में तो पहली मंजिल तक पानी भर गया है और लोगों को दूसरी मंजिल या फिर छत पर शरण लेनी पड़ रही है। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 269 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों के पास न पीने का साफ पानी है और न ही खाने के लिए खाना। पिछले कई दिनों से चेन्नई और दूसरे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली तक नहीं पहुंची है और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित चेन्नई का संपर्क दूसरे शहरों से कट चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने चेन्नई को आपदाग्रस्त जोन घोषित कर दिया है। चेन्नई एयरपोर्ट रविवार तक के लिए बंद हो गया है। चेन्नई रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस बीच एनडीआरएफ ने बचाव और राहत में लगे अपने जवानों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। चेन्नई में 21 टीम, कांचीपुर में 4 टीमें, तिरुवल्लर, वेल्लोर और कुड्डलोर में एक टीम लगी हुई है। सेना के जवान भी बचाव के काम में लगे हुए हैं। अब तक बचाव टीमें 5000 लोगों को बाढ़ पीड़ित इलाकों से निकालने में सफल है। जहां पर बचाव टीमों का पहुंचना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा, वहां पर एयरफोर्स के विशेष राहत विमान खाद्य सामग्री भी गिरा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेन्नई और दूसरे इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ के हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को 940 करोड़ के अलावा आज 1000 करोड़ की अतिरिक्त मदद का भी ऐलान किया है। और इस तरह चेन्नई के लगभग हर इलाके में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं IBN 7 के संवाददाता और आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त का ताजा हाल। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर चीता इस वक्त आगे बढ़ रहा है और हम आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य के दौरान खाना, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुंचाने का काम ये हेलीकॉप्टर कर रहा है। ऐसे 4 हेलीकॉप्टर और मंगाए गए हैं और 4-5 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अभी हम माइलापुर में हैं, जहाँ पीछे देख सकते हैं ये एक मेन रोड है, डॉक्टर राधाकृष्णन रोड। सारे VIPs के एरिया माना जाता है, पर हर एक जगह में आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा। चेन्नई के आउटस्कर्ट्स मुदीचूर जगह में जो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड है। मतलब कल यहाँ पे 10 से 11 फीट तक पानी आ गया था। इतना बाढ़ हो गया था कि लोग अपने 2nd फ्लोर में फंस गए थे। अभी उनको बाहर लाया जा रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर लेवल कम हुआ है। लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं यहाँ पे नेवी और सिविल ऑफिशियल्स, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं वो सभी यहाँ पे इसी काम में जुटे हैं सुबह से। तो इस तरह चेन्नई में सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली में जन लोकपाल पर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में जबकि विरोध के स्वर उठ रहे हैं, प्रशांत भूषण ने अन्ना हजारे से मुलाकात की है, उनसे शिकायत की है और इसके बाद दिल्ली सरकार ने अन्ना के 2 सुझाव पर अमल भी किया है और माना यह भी जा रहा है कि विरोध आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में कांग्रेस सड़क पर उतरी और श्वेत पत्र जारी किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल बिल का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। प्रशांत भूषण और बीजेपी के बाद आज कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई।
कांग्रेस पार्टी के आज हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र निकाला है, क्योंकि केजरीवाल जी का ये लोकपाल का बिल बहुत ही कमजोर बिल है। इसके अंदर 2014 से बहुत सारी इसके अंदर बदलाव कर दिए गए हैं। इस बीच केजरीवाल के विरोधी प्रशांत भूषण ने अन्ना हजारे से मुलाकात की है। प्रशांत ने ट्वीट कर दावा किया है कि अन्ना ने भी जन लोकपाल को कमियों का पुलिंदा बताया है। गौरतलब है कि आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान में बनाए गए जन लोकपाल बिल और वर्तमान बिल में कई बदलाव हैं। अन्ना हजारे ने भी कई सुझाव दिए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शामिल करने का ऐलान भी किया है। 14 साल बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति एक बार फिर नीलाम होगी। 9 तारीख को इसकी बोली लगी। खास बात यह है कि एक वरिष्ठ पत्रकार बालाकृष्णन ने भी दाऊद की ये संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और बोली लगाई है। दक्षिण मुंबई की पाक मोडिया स्ट्रीट पर बना दिल्ली जायका होटल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का है। इस होटल की नीलामी की शुरुआती कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए तय की गई है। पूर्व पत्रकार एस बालाकृष्णन ने भी बोली लगाने के लिए अर्जी दी है। बोली लगाने से पहले उन्होंने इस होटल का मुआयना भी किया। 8 तारीख तक लोग इस होटल की बोली के लिए नाम दर्ज करा सकते हैं। बोली 9 दिसंबर को लगेगी। लेकिन बोली लगाकर दाऊद की संपत्ति खरीद लेने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका कब्जा मिल पाएगा। इससे पहले हुई नीलामियों में सिर्फ 2 लोगों ने ही दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाई थी और दोनों ही 14 साल से संपत्ति का कब्जा हासिल करने के लिए चक्कर काट रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने वहां के अब तक के सबसे बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से ये विदर्भ के गरीब मजदूरों को अपना शिकार बनाते थे। पैसे उधार देकर आखिरकार उन्हें किडनी बेचने के लिए मजबूर किया कर देते थे। महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़े किडनी रैकेट के इस गिरोह ने अपने एजेंटों का जाल विदर्भ के सूखाग्रस्त इलाकों में फैला रखा है। किडनी के ये एजेंट गरीब या मजदूर को मदद करने के नाम पर पैसे उधार देते थे। पैसा नहीं लौटाने पर पीड़ित शख्स को किडनी बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। किडनी बेचने के लिए राजी होने के बाद पीड़ित व्यक्ति का नागपुर के बड़े अस्पताल में मेडिकल कराया जाता था। बाद में पासपोर्ट बनाकर पीड़ितों को श्रीलंका ले जाया जाता था और यहाँ उनकी किडनियाँ निकाल ली जाती थी। इसके एवज में पीड़ितों को कुछ पैसे भी दिए जाते थे। एक पीड़ित की किडनी निकालने के बाद भी जब उसे पैसे नहीं दिए गए तब उसने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद इस रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब तक 3 पीड़ितों को ढूंढ निकाला है। हालांकि इस गिरोह में शामिल 6 आरोपी अब भी फरार हैं। जांच में सामने आया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में दलालों के अलावा डॉक्टर्स, पासपोर्ट एजेंट सहित श्रीलंका के कुछ लोग भी शामिल हैं। दिल्ली में पुलिस ने कुछ अहम दावे भी किए हैं। जम्मू कश्मीर और सिलीगुड़ी में तैनात हैं सेना के वो जवान जो कि इस जासूसी कांड में शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि पुख्ता सबूत हाथ लगते ही इनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द होगी। अगले 11 दिनों तक कोलकाता पुलिस आईएसआई के इस एजेंट से पूछताछ करेगी। कोलकाता से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट शेख बादल को 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 59 साल के शेख को आज चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था। बुधवार को कोलकाता एसटीएफ के हत्थे चढ़ा बादल पासपोर्ट दफ्तर में एजेंट के तौर पर काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बादल ने ही मेरठ से पकड़े गए एजाज का फर्जी वोटर कार्ड बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली की अदालत ने आईएसआई के एक और एजेंट कैफतुल्ला की पुलिस हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 10 दिसंबर तक दिल्ली पुलिस कैफतुल्ला उर्फ मास्टर राजा से पूछताछ करेगी। पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि कैफतुल्ला से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं, इसलिए उसे पूछताछ के लिए कुछ और समय दिया जाए। आईएसआई एजेंट के तौर पर गिरफ्तार कैफतुल्ला राजौरी के एक स्कूल में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। उसके पास से जब्त की गई एक सीडी से कई जानकारियां सामने आई हैं। और अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर। बताया जा रहा है कि इटावा पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और उसको टॉर्चर किया गया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और ऐसे में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। मुलायम के गांव सैफई के एक थाने में कानून के रखवाले किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, गौर से देख लीजिए। मामूली चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने इस बेरहमी से पीटा, इसकी चीख थाने के बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। आरोपी चीखता रहा और पुलिस वाले उसे पीटते रहे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई। सैफई थाने में आरोपी को जमकर पीटने वाले दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सैफई थाने से जुड़ा होने के कारण एसएसपी ने इसकी जांच का भी आदेश दे दिया।
जिस पुलिस की आतंकियों और बड़े बदमाशों के आगे कुछ नहीं चलती, वो इन छोटे छोटे मुजरिमों पर अपनी लाठी का जोर निकाल लेते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले IBN 7 देखो और इनाम जीतो कॉन्टेस्ट के विजेताओं के नाम का ऐलान। कल हमने आपसे पूछा था कि किस शहर में बारिश से भारी तबाही मची है। सही जवाब चेन्नई, और विजेताओं के नाम हैं डांगर रीताबेन मोरबी गुजरात से, रविंद्र प्रताप सिंह चंदौली यूपी से, सुकांत रॉय रांची झारखंड से। आप सभी को पुरस्कार जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सबको मिलता है एक स्मार्टफोन। IBN 7 देखो और हर घंटे इनाम जीतो, रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतिम टेस्ट मैच किस शहर में खेला जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी। सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें SMS करें, मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें IBN 7 कॉन्टेस्ट और फिर ऑप्शन ए या बी और भेज दें 51818 पर। विजेताओं के नाम का ऐलान हम कल करेंगे शाम 7 से 10 बजे के बीच। द्वारका तीर्थ के बारे में कुमारी शैलजा के दिए गए बयान के बाद सदन में हंगामा होता रहा। आखिरकार द्वारका तीर्थ के पुजारी ने भी ये बात कही है कि जिस तरह का दावा घटना होने की कुमारी शैलजा कर रही हैं, ऐसा उस वक्त कुछ हुआ ही नहीं था। कुमारी शैलजा जी 22 फरवरी 2013 को यहाँ पर आए थे और उसने बड़ी प्रसन्नता से यहाँ पूजा अर्चना की थी और यहाँ बड़े दर्शन किए थे उसने। यहाँ उसकी कोई जाति पूछी नहीं गई थी। यहाँ सिर्फ पूजा करने के बाद, पूजा करने के समय गोत्र पूछा जाता है। गोत्र मालूम न हो तो उसको सरनेम पूछी जाती है। यहाँ कोई जाति वाति पूछी नहीं जाती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शैला जी ने जो निवेदन किया है, इससे भारतवर्ष के लोगों को बड़ी आस्था को ठेस पहुँची है। और आज विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर खास आयोजन किया गया है और ऐसे में वीर वॉक टू फ्रीडम का आयोजन किया गया। इसमें विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इनका मकसद था। IBN 7 भी भागीदार बना अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन और द NCPED के साथ में। विश्व विकलांग दिवस पर विकलांग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके साथ बेहतर बर्ताव को लेकर गुरुवार को इंडिया गेट पर वीर वॉक टू फ्रीडम का आयोजन किया गया। IBN 7 ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन और द NCPED के साथ मिलकर वॉक टू फ्रीडम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों और छात्रों सहित करीब 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। NCPED के निदेशक जावेद अबीदी, सांसद मीनाक्षी लेखी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मार्च में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। We are not asking for anything rocket science. We are saying that our schools, our colleges, our universities should be open for people with disabilities, not merely in terms of just admissions, but also to ensure that the educational institutions are accessible, right? And accessible for all disabilities. मुझे लगता है जहाँ प्रकृति ने एक क्षमता को कम किया है तो बाकी क्षमताओं को कहीं बढ़ाया है, तो नजरिया आपका अक्षमताओं को ना देखते हुए क्षमताओं की तरफ देखने का होना चाहिए। स्पेशली एबल्ड लोगों के हौसले को IBN 7 लगातार सलाम करता रहा है। इसके अलावा हम इस तरह के लोगों के हौसले और जज्बे की कहानी आपके सामने पेश करते रहे हैं। हमारी लोगों के हौसले की मुहिम वीर को दर्शकों ने काफी सराहा भी है। आगे भी हम ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों के हौसले की दास्तां आपके लिए जरूर लेकर आते रहेंगे।